चाहता हूँ तुरंत मैं अपनी इसके सामने खोल के बिछा दूं। पर फिलहाल भूपिंदर पुशिया स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की 61-62 की खोल खोल के ले रहा था। जो साली हरामन थी, बहुत बड़ी हवाबाज थी, नक चढ़ी थी और चिलत्तर खोर थी, वो तो अलग ही बात है। पर जो भी हो, मैं उन्हीं की तरह बनना चाहती थी, क्योंकि यार स्कूल में वो दोनों इतने परफेक्ट थे, तो सोचो आगे की जिंदगी में वो कितने परफेक्ट होंगे। मैंने ठान लिया था कि मुझे कुछ बनकर दिखाना है, मुझे फेमस होना है, मुझे भी परफेक्ट लाइफ चाहिए थी, इसीलिए मैं मेहनत करने में जुट गई। मैंने पिछवाड़ा हिलाने वाला डांस सीखा, मेकअप करके लड़कों को चूतिया बनाना सीखा, पूरे साल डाइटिंग पर रहना सीखा और बहुत ज्यादा मेहनत करके मैं बन गई स्कूल की चीयर लीडर कैप्टन। मेरे इतने सारे दोस्त बन गए थे कि मैं उनका नाम तक नहीं जानती थी और बस पलक झपकते ही भूपिंदर पुशिया मेरी झाटों की कैद में था, मतलब कि वो मेरा बॉयफ्रेंड बन चुका था। हमेशा स्कूल जाते वक्त मैं इस घर के सामने रुकती थी जो मेरे सपनों का घर है, क्योंकि यहाँ रहती है 1995 की प्रोम क्वीन, जो कि बहुत हॉट और माल है, जिसकी शादी हुई है फुटबॉल टीम के कैप्टन से, जिसका सामान बहुत सॉलिड है और वो प्रोम किंग भी रह चुका है। यही मेरी ड्रीम लाइफ है जो मुझे मिलेगी प्रोम क्वीन बनकर। लेकिन जब से मैंने 61-62 से उसका भूपिंदर पुशिया छीना है, तब से वो साली मुझसे उस चीज का बदला लेना चाहती है, जिसके लिए उसने परफॉर्मेंस से पहले अपनी सहेलियों के साथ मिलकर एक प्लान बनाया, जिसमें उसकी सहेली मेरे सपोर्टर को धक्का दे देती है और मैं बहुत ऊपर से गर्दन के बल नीचे गिरती हूँ। 20 साल बाद जब लियोनी मेसी बूढ़ी हो चुकी थी, तब उसकी आंख खुलती है, जो अपने चारों तरफ का माहौल देखती है और वहां रखे ग्रीटिंग कार्ड को देखकर रूम से बाहर आ जाती है और नर्स से कहती है, यहाँ चल क्या रहा है? मेरे कमरे में टीवी लगा है जिसके पीछे का भौसड़ा गायब है, मतलब कि डब्बा गायब है। ग्रीटिंग कार्ड रखे हैं जो बूढ़े लोगों को दिए जाते हैं, और तुम्हारे पास कोई टाइट जींस नहीं है क्या? साला इसमें तो मेरा सारा फिगर छुप गया। तभी वो पीछे लगे हुए शीशे में अपना चेहरा देखती है और फिर से लंबी लौट जाती है, जिसको जब दोबारा होश आता है तो ये डॉक्टर कहती है, तेरा दिमाग लंबी छुट्टी पर चला गया था, ये सन 2022 है। वो कहती है, मजाक मत कर, ये हो ही नहीं सकता, पक्का किसी ने जादू टोना करके मेरी आत्मा किसी बूढ़ी के शरीर में डाल दी। इतने में वहां उसका बाप दौड़ता हुआ आता है और उसको गले से लगा लेता है, कहता है, मैं तेरा दादाजी नहीं हूँ, तेरा बाप हूँ, बाप। जिसको देखकर वो चौंक जाती है, क्योंकि उसे तो वो दादाजी ही लग रहे थे। जिसके साथ आई थी उसकी स्कूल टाइम की सहेली मार्था, जो अब उसी स्कूल की प्रिंसिपल है जहाँ वो दोनों पढ़ती थी, जिस स्कूल में अपनी लियोनी मेसी स्टंट करते हुए कोमा में चली गई थी। डॉक्टर कहती है, इसके साथ ज्यादा बकचोदी मत करो, इसका दिमाग अभी भी 17 साल का है। वैसे हमने इसके सारे टेस्ट कर लिए हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल है, अगर तुम इस बीवली गींड को घर ले जाना चाहते हो तो ले जाओ। आगे कार में जब तीनों घर जा रहे थे, तब लियोनी मेसी मार्था का मोबाइल देखकर कहती है, ओ तेरी बहन कह दे, इतना छोटा टीवी। वो कहती है, नहीं मेरी जान, ये टीवी नहीं है, मेरा मोबाइल फोन है। लियोनी मेसी कहती है, बाप रे बाप, मुझे पता था तू बड़ी होकर पक्का कुछ करके दिखाएगी, बड़ी ही महंगी महंगी चीजें खरीदेगी। वो कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं हमारे स्कूल की प्रिंसिपल बन गई हूँ। जिस पर लियोनी मेसी हंस देती है कि साली कुतिया, तू बूढ़ी होली पर अभी भी तूने मजाक करना नहीं छोड़ा। आगे जैसे ही गाड़ी उसके सपनों के घर के सामने पहुंचती है, तो उसे वहाँ अपना बॉयफ्रेंड भूपिंदर पुशिया दिखता है। कहती है, बापू गाड़ी रोक, इसने मेरे लिए ये घर खरीद लिया, मैं अभी इससे मिलने जाऊंगी। लेकिन ताऊ जब गाड़ी नहीं रोकता तो वो गाड़ी से कूद जाती है कि अपनी गींड मरवाओ, तुम गाड़ी नहीं रोकोगे तो क्या मैं उतरूंगी नहीं? और जाकर दरवाजा खटखटाती है, ठक 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 ठक, दरवाजा खोल भी इनके लिंड। जो दरवाजा खोलती है 61-62। लियोनी मेसी पूछती है, बे कुतिया, तू यहाँ क्या कर रही है? झाड़ू पोछा मारने आई है क्या? 61-62 कहती है, मेरी छोड़, तू अपनी बता, तू तो कोमा में थी ना। लियोनी मेसी कहती है, फालतू की बकवास छोड़, ये बता भूपिंदर पुशिया के साथ क्यों रह रही है तू? ये तो मेरे और उसके सपनों का घर है ना। वो कहती है, जितना जल्दी हो सके निकल ले यहाँ से, क्योंकि ये घर मेरा है और मेरी भूपिंदर पुशिया के साथ शादी हो चुकी है, तो भाग जा यहाँ से। जिसके बाद लियोनी मेसी अपने घर पहुंचती है, जहां वो देखती है कि उसका रूम अब तक वैसा का वैसा ही है, जैसा कि आज से 20 साल पहले था। रात के टाइम वो अपने बाप से पूछती है, यार ये लोग हॉस्पिटल में मुझे क्या खिला रहे थे जो मेरे मम्मी इतने बड़े बड़े हो गए? बापू कहता है, बेटा बढ़ती उम्र के साथ सामान भी बड़ा होता है, उसकी टेंशन मत ले। तभी कोई उसके घर की घंटी बजाता है, ट्रिंग 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 ट्रिंग, दरवाजा खोल भी हिंचो। वो दरवाजा खोलती है तो सामने कोई नहीं था, बस आज से 20 साल पुरानी ये फोटो बुक पड़ी थी, जिसमें लगे फोटो देखकर वो थोड़ी सी दुखी हो जाती है और फिर से फैसला करती है कि मुझे मेरी जिंदगी वापस चाहिए, मुझे अपने सपने दोबारा से जीने हैं। जिसके लिए वो अगले दिन मार्था से मिलती है और कहती है, मेरी जान, मेरा स्कूल में दोबारा से एडमिशन करवा। जिस पर मार्था थोड़ी सी बकवासबाजी तो करती है, पर अंत में वो उसके एडमिशन के लिए मान जाती है। अगले दिन बूढ़ी घोड़ी टाइट जींस टाइट टी शर्ट पहनती है और नौजवान लोंडियों की तरह फुल हवाबाजी टसन टोरे में स्कूल पहुंचती है, जहां सभी बस उसे ही देख रहे थे कि यार ये क्या कवाड़ा आ गया आज स्कूल में। जो जैसे ही स्कूल का शोकेस देखती है तो उसकी फट जाती है, क्योंकि इस बेहूदी सी आर्ट की जगह प्रोम विनर के फोटोज रखे होने चाहिए थे। आगे वो देखती है कि सभी साले अपने अपने फोन में लगे हुए हैं, तो वो भी थोड़ी सी हवाबाजी करने के लिए अपना कैलकुलेटर निकाल लेती है। लेकिन तभी उसकी मुलाकात होती है बाबर लाल से, जो उसका 20 साल पुराना दोस्त था और रोज उसके साथ ही स्कूल आया करता था। लियोनी पूछती है, कालिए तू यहाँ क्या कर रहा है? वो कहता है, कुछ नहीं, मैं इस स्कूल का अब लाइब्रेरियन बन चुका हूँ। लियोनी कहती है, ये तो अच्छी बात है, चल मैं बाद में मिलती हूँ, और जाकर अपनी प्रिंसिपल कम दोस्त ज्यादा से मिलती है। कहती है, मैं दोबारा से चीयर लीडिंग ग्रुप को ज्वाइन करना चाहती हूँ। वो कहती है, देख, अगर तू ग्रुप ज्वाइन करना चाहती है तो कर सकती है, पर अब वो अपना पिछवाड़ा मटकाकर डांस नहीं करते, और मैंने प्रोम किंग और
क्वीन का सॉन्ग भी खत्म कर दिया है, मतलब कि नो कंपटीशन, क्योंकि साले जीतने वाले नहीं होंगे तो हारने वाले भी नहीं होंगे, सबको बराबरी से देखा जाएगा। इसीलिए मैंने ये सब बकचोदी खत्म कर दी। जो सुनकर लियोनी मेसी को हवा लग जाती है। मार्था कहती है ठीक है, अगर तू प्रोम क्वीन का कंपटीशन करवाना चाहती है तो मुझे एक पेटिशन साइन करवा के दे कि बच्चे दोबारा से ये बकचोदी चालू करवाना चाहते हैं। जो पेटिशन साइन करवाने के लिए वो फालतू बच्चों की टेबल पर जाकर बैठती है और कहती है लो सालो इस पर साइन करो, जिस पर दो बच्चे तो साइन कर देते हैं, कहते हैं हमने तो साइन कर दिया पर कोई और साइन नहीं करेगा जब तक कि वो फेक लाइफ नाम की लोंडिया इसको साइन नहीं करेगी, क्योंकि उसके इंस्टाग्राम पर 3 मिलियन फॉलोवर हैं। लियोनी कहती है इसकी बाण कहते अभी साइन करवाया, ऐसी कुतिया मैं रोज देखूं। जो उससे कहती है सॉरी आंटी जी, मैं इस पर साइन नहीं कर सकती क्योंकि मैंने 1 साल तक पेपर यूज न करने की कसम खाई है, चलो सेल्फी लेते हैं। लियोनी कहती है हाँ चलो लेते हैं, कहाँ लेनी है, कहाँ जाना पड़ेगा, जिस पर फेक लाइफ उसको ढंग से चेहरा भी नहीं बनाने देती और उसकी गंदी सी फोटो खींच के उसे अपलोड मार देती है कि ये साले बूढ़े भी आएंगे अब हमारे स्कूल में पढ़ने। वहाँ बैठे बच्चे बताते हैं कि ये फेक लाइफ 61-62 की बेटी है जिसने बुबलिंदर पुशिया से शादी की है। जो सुनकर लियोनी फिर से चौंक जाती है कि यार ये तो मेरे दुश्मन की बेटी है, साली कभी साइन नहीं करेगी पेटिशन पर। आगे चीयर लीडर के कपड़े पहनकर लियोनी मेसी मैदान में पहुंचती है जहाँ चीयर लीडर टीम भाषण देने की तैयारी कर रही थी। प्रिंसिपल कहती है ये लोग अब ठुमके नहीं लगाते, स्टंट भी नहीं करते, बस सबका हौसला अफजाई करते हैं, सबको पढ़ने का मैसेज देते हैं और कुछ अच्छा करने का मैसेज देते हैं। वो कहती है अपनी बुंड मरा लो बहन, जो स्कूल की ऐसी तैसी करके रख दी तुम लोगों ने, मजाक बना दिया सब चीजों का। चीयर लीडर डांस नहीं करते, प्रोम किंग और क्वीन का कंपटीशन नहीं होता तो होता क्या है यहाँ पढ़ाई के अलावा? साला इससे अच्छा तो मैं और 20 साल कोमा में पड़ी रहती। आगे जब वो अपने घर पहुंचती है तो उसका बाप उसे आईफोन गिफ्ट करता है, जिस पर वो फटाफट अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाती है और पॉपुलर होने के लिए अपनी दुश्मन की बेटी फेक लाइफ से उसको फॉलो करने के लिए कहती है, जो उसको साफ मना कर देती है कि मैं नहीं करूंगी, निकल ले यहाँ से बुढ़ाऊ। वो कहती है ठीक है मैं समझ गई, एक फेमस लड़की इनसिक्योर फील कर रही है एक दूसरी हॉट टोटा लड़की से, तेरी माँ भी ऐसे ही जलती थी, उसके भी पिछवाड़े में ऐसे ही खाज मचती थी मेरे नाम से, अब माँ के गुण बेटी में नहीं आएंगे तो क्या मुझ में आएंगे, साली जलोकड़ी। आगे रात के समय लियोनी मेसी प्रिंसिपल के मना करने के बावजूद भी चीयर लीडर टीम को अपने 20 साल पुराने ठुमके लगाने वाले पैतरे सिखाती है। कुछ दिन बाद स्कूल के एक स्टेज फंक्शन में चीयर लीडर ग्रुप अपने रूटीन से हटकर लियोनी मेसी द्वारा सिखाया गया करतब करता है, जो वल्गर डांस देख के सबके तोते उड़ जाते हैं कि यार ये बकचोदी दोबारा से चालू हो गई, किसने परमिशन दी इसकी। खैर परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद लियोनी मेसी जब घर जा रही थी तब उसकी मुलाकात बुबलिंदर पुशिया से होती है, जो 20 साल पहले के माफिक उसको कोने में ले जाकर अपने गन्ने का जूस पिलाना चाहता था, लेकिन लियोनी उसे ज्यादा भाव नहीं देती क्योंकि वो शादीशुदा था और 61-62 की नदी का पानी पी रहा था। अगले दिन जब लियोनी मेसी सुबह सोकर उठती है तो देखती है उसके 49,000 फॉलोवर बढ़ चुके हैं और वो इंटरनेट पर ट्रेंड कर रही है, जिससे वो हवा में उड़ने लगती है तो स्कूल में सबको महंगे महंगे तोहफे बांटती है। रात के समय वो बाबर लाल के साथ मूवी देखने जाती है जहाँ 61-62 और बुबलिंदर पुशिया भी आते हैं, जिन्हें देखकर लियोनी मेसी उनके मजे लेने के लिए कहती है अरे बाबर माँ कसम मुझे पता नहीं था तेरे पास इतना बड़ा सामान है। आगे मूवी शुरू हो जाती है तो बुबलिंदर पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहा था कि चल क्या रहा है। लियोनी बाबर से कहती है चल मुझे पॉपकॉर्न खिला और कुछ पॉपकॉर्न मेरी बड़ी सी छाती पर गिरा दे। जो जब वैसा ही करता है तो वो कहती है यार बाबर ये तो बहुत बड़ा था, गले में फंस गया, सांस नहीं आ रही, कहाँ से लाया यार तू इतना बड़ा काला काला। 61-62 बुबलिंदर से कहती है साले तू आगे देख के मूवी देख लेना, मुझे पता है तू लियोनी मेसी की फिर से लेने की सोच रहा है। जिनको और जलाने के लिए वो बाबर लाल के गिलास में रखी स्ट्रो को अपने हाथ से ऊपर नीचे करने लगती है। तभी वहाँ एक आदमी आता है जो 61-62 से कहता है मैम आपकी बातों से यहाँ लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, प्लीज चुपचाप मूवी देख लीजिए वरना यहाँ से निकलते बनिए। वो कहती है तू हमें क्यों बोल रहा है, तू पीछे तो देख खुल्लम खुल्ला ब्लू फिल्म चल रही है, हराम के लुल्ले उनको बोलना जो बोलना है तुझे। वो कहता है मैम भीषड़ी वाली बहुत हो गया तेरा, फटाफट दोनों खड़े हो जाओ और निकलो यहाँ से, देख ली तुम लोगों ने फिल्म। आगे मूवी खत्म होने के बाद बाबर लाल कहता है यार तूने तो 61-62 की कह के ले ली, अब समझ में आया तू 20 साल पहले स्कूल में उसके पीछे क्यों पड़ी रहती थी। उधर जलोकड़ी 61-62 जाकर अपनी बेटी से मिलती है और कहती है प्रोम किंग और क्वीन का कंपटीशन फिर से शुरू करवा, मैं लियोनी मेसी को हारता हुआ देखना चाहती हूँ, साली पहले के माफिक बहुत हवा में उड़ रही है और तूने कंपटीशन दोबारा से शुरू नहीं करवाया ना तो भूल जा अगले साल नेपाल की ट्रिप। अगले दिन जब लियोनी स्कूल पहुंचती है तो प्रिंसिपल अनाउंस करती है कि 61-62 की बेटी फेक लाइफ ने एक पेटिशन मुझे डिलीवर की है, जिसको मद्देनजर रखते हुए मैं प्रोम किंग और क्वीन के चुनाव को ऑफिशियल मंजूरी दे रही हूँ। लियोनी थोड़ा सा आगे चलती है तो वो देखती है चारों तरफ फेक लाइफ के पोस्टर लगे हैं, जिनको लगा रही थी 61-62, जो उससे कहती है कुतिया दूसरी बार प्रोम क्वीन का खिताब हारने के लिए रेडी हो जा, मेरी बेटी तेरी झुका के मारेगी। वो कहती है ये तो समय बताएगा कौन किसकी मारेगा। आगे कुछ दिन बाद प्रोम नाइट आ जाती है जिसमें वो बाबर लाल के साथ जाती है, जहाँ अपनी बेटी को जिताने के लिए 61-62 वोटिंग में हेरा फेरी कर रही थी। जो बात जब फेक लाइफ को पता चलती है तो वो अपनी माँ पर गुस्सा होती है कि तू कितनी मतलबी है रे। जिसके बाद प्रोम किंग की अनाउंसमेंट होती है जिसके लिए इस मीठे को चुना जाता है, जो अचानक से नहीं चुना गया। इसके मूवी में बहुत सारे रोल हैं, ऊपर से 2-3 मीठे और हैं इस मूवी में जिन्होंने कम से कम 30 से 40 मिनट की फुटेज खाई है। दरअसल नेटफ्लिक्स मीठापुर के मीठों को प्रमोट करना चाहता है। नेटफ्लिक्स की खुद की बनाई 80 से 90% फिल्मों या टीवी सीरीज में मीठे भरे पड़े हैं, जो सिर्फ मैंने ही नोटिस नहीं किया होगा, आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा। साला बॉलीवुड की फिल्मों में इतने मीठे नहीं मिलते, हॉलीवुड की फिल्मों में भी इतने मीठे नहीं मिलते, फिर ये नेटफ्लिक्स के पिछवाड़े में क्या खाज है लड़कों को मीठे रोल देने की या फिर ऐसी चूतिया मूवी को हिंदी में डब करवाने की, जो
सब आपको अभी समझ में नहीं आएगा, पर जब आप फोकस करोगे ना कि ये हमें दिखाना क्या चाहते हैं तो आपको सारा खेल साफ साफ दिखने लगेगा। हम अपनी चूतिया मूवी पर वापस आते हैं। प्रिंसिपल कहती है हमारी प्रोम क्वीन को 1000 से ज्यादा वोट मिले हैं, जबकि यहाँ वोट देने वाले सिर्फ 327 लोग हैं, मतलब कि वोटिंग में धांधलेबाजी हुई है, जिसके फलस्वरूप फेक लाइफ अपना नाम पीछे ले लेती है और प्रोम क्वीन बन जाती है लियोनी मेसी। जिसके बाद मीठे के साथ साथ उसे भी ताज पहनाया जाता है और फिर वहाँ मीठो वाला बहुत देर तक डांस होता है। माँ कसम इतनी खुंदक चढ़ गई थी ना ये देख के कि ये साले हमें दिखाना क्या चाहते हैं, साबित क्या करना चाहते हैं। खैर अपनी ऐसी तैसी करवाओ, हमें बस ये मूवी जल्द से जल्द खत्म करनी है, जिसमें आफ्टर पार्टी के लिए सभी जाते हैं लियोनी मेसी के घर। अब 61-62 की जली पड़ी थी तो वो पुलिस वालों को फोन करके कह देती है कि यहाँ छोटे छोटे बच्चे शराब पी रहे हैं, जल्दी आ जाओ वरना अनर्थ हो जाएगा। जिस पर पुलिस वाले तुरंत आते हैं और पूरी पार्टी की ऐसी तैसी कर देते हैं। आगे फेक लाइफ अपनी माँ पर गुस्सा हो जाती है, उसे खरी खोटी सुनाती है और इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर देती है और अंडसंड वगैरह वगैरह। उधर लियोनी मेसी जब टैक्सी से घर जा रही थी तब वो टैक्सी ड्राइवर का नाम पढ़ती है और कहती है अरे बाप रे, तू तो 1995 में प्रोम क्वीन बनी थी ना, और तेरी शादी एक रईस लड़के से हुई थी ना, तू तो मेरे सपनों के घर में रहती थी, अब ये तेरी कैसी हालत हो गई। वो कहती है हाँ मैं प्रोम क्वीन बनी थी, मैं टोटल हवाबाज थी। कुछ सालों बाद मेरी शादी टूट गई, उसने मेरे पिछवाड़े पर लात मार दी, मेरे पास चवन्नी भी नहीं थी, मैं दर दर भटक रही थी, पीछे से मरवा रही थी और जैसे तैसे करके अब टैक्सी चलाकर अपने घर का भाड़ा भर रही हूँ। इसीलिए मेरी बात मान, तू उस चूतिया से ताज को बाहर फेंक दे और असली की दुनिया में वापस आ जा। जिसकी कही बात उसे एक सेकंड में समझ आ जाती है। जो बात उसका बाप उसकी प्रिंसिपल सहेली बाबर लाल कहता था ना, तो उसके झाटों में ये बात जाती ही नहीं थी, पर अब चली गई। जिस पर वो इंस्टाग्राम पर लाइव आके सबसे माफी मांगती है कि मैंने अपनी जवानी के दिनों में तुम्हें अहमियत नहीं दी, मैंने तुम्हारी परवाह नहीं की, वगैरह वगैरह चूतिया बातें। आगे वो मन लगाकर पढ़ाई करती है, बकचोदियां बंद कर देती है और अपनी डिग्री हासिल कर लेती है। जिसके बाद वही स्टेज पर फिर से कुछ मीठे लोगों का डांस दिखाया जाता है। यार माँ कसम स्ट्रेट लड़के नहीं है क्या इन लोगों के पास? ये हरी टोपी में यहाँ इतने सारे खड़े, इनमें से ही उठा लेते एक दो कम से कम। वैसे मुझे इन लोगों से दिक्कत नहीं है, बस जिस हिसाब से ये लोग मूवी में एक्टिंग करते हैं ना, दिमाग की दही हो जाती है। जिसके साथ ही ये बेहुदा कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।